नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 30 जून को कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों 30 जून के साथ भारत में मानसून सीजन का एक महीना संपन्न हो जाएगा और बाकी बचे 3 महीनों पर दारोमदार रहेगा कि किसानों की उम्मीदें, किसानों की ज़रूरतें देश में पूरी हो पाएंगी, मानसून पूरी कर पाएगा या नहीं। इंडियन ओशन डायपोल जिसके पॉजिटिव होने की संभावना है और जिसके भरोसे हम ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो भारत के मानसून को एल के, सुपर एल के उस संकटग्रस्त प्रभाव से बाहर निकाल ले जाएगा और भारत में कई राज्यों पर बरसात बेहतर हो जाएगी। दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। अभी आज ही मैं कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स देख रहा हूँ बर्लिन के, पेरिस के, जहाँ पर 35 से 40 डिग्री तापमान पहुँच गया है और वहाँ आतंक मचा है, लोग परेशान हो गए हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि हम 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को झेलते हैं और वहाँ पर सड़कें पिघल रही हैं। यहाँ तक कि सिग्नल के लिए जो बल्ब लगाए जाते हैं या सिग्नल का जो पूरा पोल होता है, उस पोल के पास की लाइट तक पिघलती हुई दिखाई गई। पता नहीं वो वीडियो रियल है, फेक है, एआई जनरेटेड है, मुझे नहीं पता है, लेकिन कई लोग इसको दावा कर रहे हैं कि ये सही तस्वीरें हैं बर्लिन की। अगर ये तस्वीरें सही हैं तो भारत में फिर भी हम बहुत कुछ प्रकृति के प्रभाव को, प्रकृति के संकट को झेल जाते हैं। तो बारिश शुरू हो, मानसून की बेहतर बारिश हो तो उस दौरान जहाँ पर भी संभव हो पेड़ ज़रूर लगाएं और ऐसे वृक्षारोपण हो जिनसे इस पर्यावरण का संरक्षण हो पाए। शहरों में ज़्यादातर नगर निगम, ज़्यादातर जितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, वो सभी ऐसे वृक्षों का चयन करते हैं जिनकी देखभाल कम से कम करनी पड़े, पानी की ज़रूरत कम से कम हो और वो भले ही बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वो एक तरह से कह सकते हैं हाथी के दांत की तरह हो, जिनका पर्यावरण में कोई रोल नहीं होता सिवाय जब आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो आपको छाया देने के। तो और ऐसे पेड़ ना तो वृक्ष दे पाते, ना तो फल देते हैं जिनसे पंछियों का पालन पोषण हो पाए, ना ही ऐसी ऑक्सीजन क्रिएट कर पाते हैं जिनसे पर्यावरण का जो संकट है वो कम हो पाए और ना ही उस हरियाली का जो महत्व हम समझते हैं उसको पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे वृक्ष लगाए जाएं जिनका फ़ायदा, जिनका भारत की इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव है, जिनका इकोसिस्टम पर प्रभाव है या महत्व है। फिलहाल जो अभी परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि भारत के तमाम हिस्सों पर मानसून प्रोग्रेस कर रहा है और बढ़ रही है बारिश। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए जहाँ तक मानसून पहुँचा है, यहाँ सूरत से लेकर के इस तरह से इंदौर और मांडला होते हुए इधर बिहार झारखंड के भागों से होते हुए आगे बढ़ा है, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है दक्षिण भारत का, यहाँ पर भी तो बारिश कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि अरब सागर से हवाएं नहीं आ रही हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है जो यहाँ पर हवाओं को सरफेस से लेकर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई की जो हवाएं हैं उनको उस जगह तक एटमॉस्फेयर में पहुँचा पाए जहाँ पर क्लाउड बन पाएँ, कंडेंसेशन हो पाए, संघनन, जो हवा में नमी है वो नमी उस स्तर पर पहुंच पाए जहां पर -50 माइनस और ज़्यादा कम तापमान शून्य से नीचे रहता है, जहां पर ये बादल बनते हैं। तो यहां पर बहुत बादल नहीं बन पा रहे, लेकिन ऑफशोर ट्रफ यहां पर एक्टिव होने वाली है जल्दी ही और इसके चलते कई जगहों पर बारिश होने वाली है। और साथ में पश्चिमी घाट पर भी, मुंबई में भी बारिश शुरू हो गई है, फिर से जो ब्रेक हुआ था इंप्रूवमेंट हुआ है। और साथ में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, यहाँ पर सर्कुलेशन बन रहा है, ये सिस्टम यहाँ पर मानसूनी हवाओं को थ्रो करना शुरू कर चुका है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के बढ़ने की संभावनाएं हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहराइच से लेकर इधर का रीजन कवर हुआ पहले, उसके बाद प्रयागराज के नीचे के भागों पर बादल बने हैं। तो कई जगहों पर बरसात आज शुरू हुई है। बताइएगा कमेंट में कहां कहां पर बारिश हुई, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर प्रदेश कह सकते हैं जहां पर लोग काफ़ी भयंकर गर्मी से इस समय त्रस्त थे और परेशान थे, लगातार ये पूछ रहे थे बारिश कब होगी। दिल्ली और राजस्थान के ऊपर भी आज बादल बने थे, कल कहां कहां तक बादल बनेंगे ये सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। हवाएं किस दिशा में नमी को लेकर आगे बढ़ रही हैं और उन हवाओं का क्या रोल हो पाएगा ये समझने का प्रयास करते हैं। अरब सागर की हवाएं उत्तर की तरफ गुजरात और राजस्थान को पार करने के बाद पंजाब से नीचे की तरफ आ रही जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं उनके साथ मिल रही हैं और ये हवाएं नीचे की तरफ भाग रही हैं। और जो सीजनल ट्रफ है वो पंजाब से बिहार के बीच में या झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल के बीच में बनी हुई है। तो इसी के ऊपर
जो बंगाल की खाड़ी की हवा है वो अब चलनी शुरू हो रही है और वो बहराइच और लखीमपुर तक पहुंचने लगी है। यहाँ तक आप देख सकते हैं इन हवाओं का प्रभाव उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों पर होने लगा है। हालांकि बीच में अभी ये ड्राई विंड्स अपना जगह बना करके निकल रही, क्योंकि उनमें अपनी उतनी पावर है कि इन हवाओं की जो क्षमता है, क्योंकि ये कमज़ोर हैं तो जाहिर सी बात है उनको स्पेस मिल रहा है, आ रही हैं। जैसे ही ये हवाएं इंटेंसीफाई हो जाएंगी तब ये ड्राई विंड्स हट जाएंगी और नीचे से चलेगी अरब सागर की हवा, ऊपर से चलेगी बंगाल की खाड़ी की हवा, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनेगी पूरा भारत में मानसून के कवर होने के बाद, और बारिश देश में बढ़ेगी। दक्षिण में जो मैंने कहा कि पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र से लेकर यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ के एक्टिव होने की संभावना है, तो यहाँ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई और रायगढ़, साथ में बेंगलुरु समेत कर्नाटक के सभी तटों पर और केरल के तटों पर, गोवा के पणजी समेत तमाम जगहों पर वर्षा की एक्टिविटी अगले 24 घंटों में बढ़ेगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर रेड अलर्ट बना हुआ है और बहुत भारी बारिश मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर हो रही है। बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों पर बहुत बारिश हो रही है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और आसपास के भागों में। तो अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में बारिश का क्या दौर रहेगा, किस तरह की बरसात दिखाई पड़ेगी, आइए समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत पूर्वोत्तर से ही करते हैं दोस्तों। अरुणाचल, धीरे धीरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में कुछ कमी आएगी। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश में कमी आएगी। असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, असम में खासतौर पर पूर्वी रीजन जो है यहाँ पर बारिश में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन पश्चिमी असम, मेघालय और सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भारी बारिश कल भी हमें देखने को मिल सकती है, 30 जून के दिन भी। और साथ में बिहार के तमाम इलाकों पर बारिश होगी, पटना में भी होगी, दरभंगा में भी होगी और भागलपुर, गयाजी, बक्सर, कैमूर और जहानाबाद, अरवल में भी होगी। और साथ में इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर ये जो मधुबनी और शिवहर का रीजन है, सुपौल का रीजन है, इन सभी भागों में भी तेज़ बारिश होने की संभावना कई जगहों पर बिहार में दिखाई दे रही है। और नीचे की तरफ झारखंड में अगर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी बादल आज भी बने हुए हैं और कल भी बनेंगे। तो रांची हो या देवघर, दुमका या डाल्टनगंज का वो पश्चिमी हिस्सा जहाँ पर अभी मानसून नहीं पहुँचा है, वहाँ भी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा, पलामू, लातेहार, छतरा, इन सभी भागों में, झरिया में भी बारिश तेज़ होने की संभावना है। और वही स्थिति आपको पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगी, जहाँ कोलकाता में भी तेज़ बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य भारत में भी बारिश तेज़ होने वाली है, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा, पूरा क्षेत्र कवर होगा। क्लाउड नीमच, रतलाम में भी बनेंगे और बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन में भी, साथ में गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और खजुराहो, मैहर, सतना, पन्ना, सागर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों पर भी बनेंगे यहाँ पर भी। और उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, यहाँ पर तो पहले से ही बादल बन रहे हैं। भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा में भी तेज बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में पूरे रीजन में बारिश होगी, अंबिकापुर से लेकर दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर में भी। और वही स्थिति आपको राउरकेला, केंदुझार, फुलबनी, भवानीपटना, केंद्रपाड़ा समेत तमाम क्षेत्रों में, तमाम जिलों में, इंटीरियर और कोस्टल दोनों जगहों पर दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों पर इधर थोड़ी सी कम संभावना है। चंद्रपुर, नांदेड़ और लातूर नीचे का जो हिस्सा है, लेकिन संभाजीनगर, अकोला, अमरावती और यवतमाल, वर्धा, इन सभी क्षेत्रों में और नागपुर में भी कई जगहों पर अच्छी बरसात के आसार हैं। इसी तरह से जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और अहिल्यानगर, संभाजीनगर समेत इधर का जो पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर तेज बरसात होने के आसार नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगले 24 घंटों में हमें भारी बारिश दिखाई पड़ सकती है। पालघर, ठाणे, दहानू और मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। हो सकता है 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा पहुंचे, यानी 100 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा बारिश। कर्नाटक के तटों पर, यहाँ पर पूरे रीजन में और साथ में गोवा के तमाम इलाकों पर भारी वर्षा हो सकती है। इंटीरियर कर्नाटक में गुलबर्ग, गडग, रायचूर, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, सभी जगहों पर बरसात के आसार हैं। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन ये है तटीय क्षेत्र, बापतला, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत सभी जगहों पर बरसात की संभावना है। हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम से भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। और चेन्नई, पुदुचेरी समेत इंटीरियर और कोस्टल तमिलनाडु में भी वर्षा के आसार हैं, लेकिन तेज बारिश तमिलनाडु में बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं होगी, छिटपुट जगहों पर संभावित है। केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी तेज बारिश होने के आसार दोस्तों दिखाई पड़ रहे हैं। और उत्तर की तरफ जो बादल बढ़ रहे हैं, अभी हमने गुजरात का जिक्र नहीं किया। गुजरात में जो संकट है बारिश में कमी का, यहाँ पर 100% की डेफिशिएंसी बनी हुई है, वहाँ पर भी सुधार थोड़ा सा होगा। द्वारका और सोमनाथ, भावनगर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव समेत अहमदाबाद और अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में सभी जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन कच्छ और मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा का जो रीजन है, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, बोटाद, अमरेली, जूनागढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अभी भी
संकट है कि सूखा मौसम रहे। और आगे बढ़ें तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर जैसे आज बादल दिखाई पड़े थे, कुछ ऐसे ही बादल हमें जालोर, सांचौर, जोधपुर, पाली, फलौदी तक दिखाई पड़ सकते हैं। अजमेर और जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उत्तर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में दिखाई पड़ सकते हैं। अलवर और झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर में दिखाई पड़ सकते हैं। चूरू और बीकानेर तथा गंगानगर में भी थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। हनुमानगढ़ में भी हो सकती है बारिश। लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर जो बड़ा रीजन है और बीकानेर, जोधपुर के कई हिस्से, ये हिस्से हो सकता है कि बारिश के दायरे में नहीं रहे। यहाँ पर बादल भी कम रहे और बरसात की संभावना भी बहुत कम रहे। उत्तर प्रदेश के ऊपर दो टुकड़ों में बादल बनेंगे जैसे आज थे। कुछ तो नेपाल और पूर्व जो तराई वाले ज़िले हैं, लखनऊ और बलिया, गोरखपुर, देवरिया से लेकर के सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, और कुछ नीचे की तरफ का पैच रहेगा जो मध्य भारत की तरफ से बढ़ेगा। तो ये कवर करेगा गाजीपुर, मऊ, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी और प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर से लेकर चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा और झांसी, ललितपुर, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनेंगे और बरसात होने की संभावना आंधी तूफान के साथ रहेगी। और साथ में इधर बरेली से मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में और कुछ दक्षिण में इधर अलीगढ़, आगरा, मथुरा के बीच में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। इधर चांसेस अभी फिलहाल कल बहुत कम है 30 जून को, लेकिन 1 जुलाई से बारिश उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बढ़ेगी। दिल्ली, हरियाणा के ऊपर छिटपुट बादल, पैची क्लाउड जैसे आज बने वैसे ही कल भी बन सकते हैं और गर्जना के साथ बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेजरली चांसेस यही है कि एंटायर हरियाणा इंक्लूडिंग चंडीगढ़ और दिल्ली ड्राई वेदर ही रहेगा और वही स्थिति पंजाब में रहेगी। छिटपुट बारिश हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते, और ये बारिश गर्जना और हवाओं के साथ होगी अगर होती है तो। उत्तराखंड के ऊपरी रीजन, हिमाचल के ऊपरी रीजन में थोड़ी बारिश, बाकी एंटायर वेस्टर्न हिमालयन रीजन में गिलगित से लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा शिमला, धर्मशाला, डलहौजी से लेकर इधर देहरादून और नैनीताल, पंतनगर, इन सभी भागों में चांसेस हैं कि बारिश ना के बराबर हो। लेकिन यहाँ पर मॉनसून जल्दी ही उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है और बारिश भी बढ़ने वाली है। इस अपडेट में अभी इतना ही। जानकारी ठीक लगी तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।